अभी तक हजम नहीं कर पाई है टीएमसी। शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था नंदीग्राम से ममता बनर्जी को। हमको हमको देख के अच्छा लग रहा है कि दिलीप बाबू का दिल में फिर से शुभेंदु बाबू के लिए प्यार आ गया। अभी कुछ ही दिन पहले जो तारीख पे तारीख का राजनीति हो रहा था तो दोनों अलग रास्ते में चल रहे थे। अरे आपके बारे अभी में प्यार है, कोई दुश्मन थैंक नहीं यू, प्यार हमारे, रहिए, वो प्यार हमारे रखिए। पार्टी में मैं आपके हमारा बारे में दिल में प्यार है, भी ममता बनर्जी का प्यार है। हमारा लेकिन दिल हम में भी ऐसा आपके ओछे लिए बात नहीं करते हैं आकर हमारे के। दिल में लॉजिक भी से बात हमारे करिए, लोकतंत्र की हमारे बात दिल में भी करिए, संविधान की हमारे बात दिल में करिए। भी जब आप हमारे एमपी दिल में हैं। भी आपके लिए प्यार है। हमारे दिल में भी आपके लिए प्यार है दिलीप बाबू, लेकिन ये बात मान के चलिए कि वो एक सब्जुडिस इशू है। शुभेंदु अधिकारी को भी खुद पता है कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव जीते हैं। एक बार कोर्ट का रिजल्ट आने दीजिए, सब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसको भी मालूम है किस लिए वो बीजेपी ज्वाइन किया है। भाई ठीक है साहब, सर। आपको भी कोर्ट में मालूम है रिजल्ट आएगा तो सीबीआई ठीक आपका है, आधा अब पार्टी तो जेल में जाएगा। अब लौट आते हैं मेन नहीं मुद्दे पर जिस सीबीआई पर हम का लोग केस चर्चा अगर कर रहे हैं। रिजल्ट आ जाए आपका पूरा सरकार जेल में जाएगा। दिलीप बचेगा घोष जी, कौन? लेकिन लौट आते हैं एक बार फिर से जय श्री राम पर लौट आते हैं। दिलीप घोष जी, आपने कहा कि हमें भी प्यार है टीएमसी के नेताओं से, ममता दीदी से भी। लेकिन ये वाला जो आप लोगों का जय श्री राम वाला प्यार है ना, वो तो सच है ना कि ममता बनर्जी को चढ़ाने के लिए आपके कार्यकर्ता बार बार इस नारे का, स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी नाराज होती हैं। हमने कोलकाता में भी देखा था, नेताजी के कार्यक्रम में भी देखा था। इसके पहले जो आप जिक्र कर रहे थे कि रास्ते में जब उनकी गाड़ी जा रही थी तो कार्यकर्ता उनको देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे। तो आपके कार्यकर्ता भी तो उनको चढ़ाने के लिए स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल अचानक से उबार आ जाता है और फिर जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। अब दीदी को देखकर जय श्री राम क्यों याद आते हैं बीजेपी के नेताओं को? नहीं देखिए, खाली दीदी को नहीं है, लोग ऐसे ही जोश में बोलते हैं। और गांव गांव में खाली हमारे कार्यकर्ता नहीं है, आम पब्लिक भी बोलती है। जहां थोड़ा जोश आता है लोगों को पता नहीं क्यों लगता। और ममता बनर्जी अगर नहीं छेड़ते, अगर नहीं गुस्सा आती तो लोग नहीं करते। अब लोग राजनीति कर रही हैं, अब लोग नेता है, आपको तो सहन भी करना चाहिए फिर ममता बनर्जी लोगों को जेल में डाल दें, कोई जय श्री राम बोल दिया, कोई गुनाह है क्या? ये गैरकानूनी है क्या? हाँ, ऐसा करके खुशी मिलती है आप लोगों को? नहीं, पब्लिक तो कुछ भी करेगा। नहीं, मुझे भी रोज बोलते हैं, गो बैक बोलते हैं। बोलिए हम राजनीति छोड़ दें क्या? ये होता है क्या लोकतंत्र में? उकसावे की राजनीति सही है क्या दिलीप घोष जी? उकसावे क्या, आज भी देखिए हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं रास्ता में। आज भी मारपीट हो रही है। हम पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं गाड़ियों को। हमारे नेताओं को घेरते हैं रास्ता में, शुभेंदु को घेरते हैं, हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, उनको घेरते हैं रास्ता में। वो घूम नहीं सकते। हमारे 100 नेता को यहाँ दिया हुआ है सिक्योरिटी। क्यों इस प्रकार पॉलिटिक्स क्यों चलेगा देश में, लोकतंत्र में? आप अपना बात नहीं कर सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकती। पूछिए डॉक्टर साहब को, हमको ना हॉल देते हैं, ना सभा करने के लिए मैदान देते हैं। आज भी ये सिचुएशन है, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कभी भी कैंसिल हो जाता है। क्यों? अब इनको बोलने का कहाँ मुंह है कि वंदे मातरम से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं? ऐसा नहीं होता है राजनीति में। आप छोड़िए राजनीति करने के लिए। ठीक है, शांतनु जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक और सवाल दिलीप घोष जी, बहुत पुराना है। आप ही के जवाब में से ये सवाल निकला है। देखिए, उकसावे की राजनीति, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक बार फिर से वहां की जनता ने उनको चुना है। ऐसे में धार्मिक नारा लगाना आपके कार्यकर्ताओं की ओर से, तो उससे चिढ़ना स्वाभाविक है। जरा आप सोचिए कि अगर किसी और धर्म के लोग कोई और नारेबाजी वहां पर करने लगते तो बीजेपी के लोगों को कैसा लगता? तो जानबूझकर ही किया जाता है ना कि फिर वो नाराज हो जाएं, फिर वो खबर बने, फिर आप लोग पूरा माहौल दिखाएं। अरे हमें तो सुनिए, हमें रोज जय बांग्ला बोला जाता है, हम नहीं चिढ़ते हैं। हम जहां जाते हैं रास्ते में लोग खड़े होते हैं, काले झंडा दिखाते हैं, कहीं होता है क्या? मैं भी यहाँ की स्टेट प्रेसिडेंट था, मैं विधानसभा विधायक था, मैं लोकसभा में था। और जब से राजनीति में जब बीजेपी जीतने लगा तब से हमारे साथ ऐसा होता है। और ये तो हम खाली मुंह में बोलते, भगवान के नाम में गाली तो नहीं दिया, गोबक नहीं बोला, मारा भी नहीं। हमारे कितने लोगों को मार दिया, आज भी मारा है। 45,000 केस दिया हमारे नाम पर, कहीं इधर से उधर जाए किसी का नाम पर केस दे देते हैं। कहाँ इनकी मन में थोड़ा सा तो उदारता आना चाहिए। और आप लोकतंत्र की बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। जो एक नेता को लोगों ने जिताया वोट दे करके एमएलए बने हैं, जबकि ममता बनर्जी को हरा दिया, आज भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कैसे हो सकता है ऐसे? लोकतंत्र को भी नहीं मानेंगे आप, इसको स्वीकृत नहीं देंगे। आज बंगाल के जनता ने एकमात्र पार्टी भाजपा को जिना है, विधानसभा में हम ही हैं, कांग्रेस सीपीएम खत्म हो गया, 30-30 साल राज किए हैं। आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं घटना को, आप जबरदस्ती करेंगे। आज भी हमारे साथ दादागिरी करेंगे। अब ममता बनर्जी यहाँ खड़ी है, मैं उसके पीछे ही बैठा था जी। हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हम लोग चुपचाप बैठे थे पीछे, ये सब देख रहे थे और नारा भी लग रही थी।
नारा तो लगेगा ही। जहां इस प्रकार प्रोग्राम होता है, पीएम को देखते हैं लोग, हमेशा बोलते हैं। आप घबरा जाएंगे तो राजनीति छोड़ दीजिए, आपको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप जिस एमएलए का जिक्र कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया है, जरा वो सुना देते हैं। उसके बाद डॉक्टर शांतनु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, जरा सुनते हैं। नंदीग्राम से जीते, विधायक बने, बीजेपी के बड़े नेता भी बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी ने। आज जब ममता दीदी नाराज हुई, उसके बाद क्या दी है प्रतिक्रिया, सुनिए। ग्रेटेस्ट ड्रामाबाज ममता जी, नेशन एंड सैक्रिफाइस, ये देख के हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आगे काम करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर निष्ठा, ये देख को भारत की सब ब्यूरोक्रेट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सीखना चाहिए। ममता बनर्जी स्टेज पे नहीं चढ़ी आज। शुभेंदु के लिए, शुभेंदु के लिए नहीं, नंदीग्राम के लिए, एक नए 5-6 के लिए। जो नंदीग्राम उनकी कंपार्टमेंटल सीएम बनाई, कलाकुंडा में इस तरीके से हरकत किया, आज भी किया। घटिया चीफ मिनिस्टर है। রাম যদি ভগবান হন, তার নাম উচ্চারণ, তাকে পুজো করা, এই জায়গায় তো কোনো বিতর্ক নেই, তো সবাই তো। এখন বিষয় হচ্ছে সৌজন্য অসৌজন্যের একটা ফারাক থাকে, স্থান কাল পাত্র, এইটা একটা বড় বিষয়।